चलिए शुरू करते हैं सेक्शन बी, क्वेश्चन 17 to 26 जो कि 2 मार्क्स का मिलेगा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। और इसका जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखेगा और ये फिर थोड़ी देर बाद जो है ना एडिट हो जाएगा, तो फिर आप इसे आराम से देखते रहिएगा और सॉल्यूशन को सीखने की कोशिश करें। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें आपका फाइंड करना है वैल्यू के का। तो हम एक इक्वेशन लिख देते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 4 का, और इसमें इक्वेशन जो दे रखा है वो है 2x + 3y = k। और यहाँ पे x और y का वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले ही दे रखा है, जो कि x = बता रखा है 2 है और y = 1 है। तो आपको सिंपली x के बदले 2 रखना है और y के बदले 1 रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 × 2 + 3 × 1 जो कि = k आएगा। 2 × 2 = 4 + 3 × 1 = 3 = k, और दोनों को सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा k = 7, और यही आपका आंसर है। देखिए कितना आसान आंसर है फर्स्ट का। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें भी आपको दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन x - 5y = 10, यानी इसमें भी आपको एक इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन का नाम दिया गया है लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन जो है वो है x - 5y = 10। और यहाँ पे आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b प्लस c। और इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, वो होता है ax + bx + c = 0। और आपको इसमें a का वैल्यू फाइंड करना होगा, b का वैल्यू फाइंड करना होगा और c का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो अब इसमें देखिए जैसे कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 1, कोफिशिएंट ऑफ y 5, और ये 10 जो है वो तो y। तो हमें इस फॉर्मेट में लाना होगा इसे। तो हम इसे कैसे लाएंगे, तो x तो पहले लिखेंगे -5y है ही, और ये -10 = 0। अब इसके आगे जो भी है वही उसका a हो जाएगा। तो a = 1, b = हो जाएगा -5 और c = हो जाएगा आपका -10। अब सभी को क्या करना है, आपको इस वाले फॉर्मूले पे रख करके और सॉल्व करने हैं। तो इसमें हो जाएगा 1 + -5 + -10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 - 5 - 10 जो कि आएगा 10 और 5 15 में से 1 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -14, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ और चलते हैं। और देखिए यहाँ पे जितने भी इस इक्वेशन में है, मतलब क्वेश्चन में है, वो सारे के सारे समीकरण के ऊपर है और आपको समीकरण का वैल्यू निकालना होता है और कुछ भी। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपको क्वाड्रेंट का मतलब एक पॉइंट्स दे रखा है। वो पॉइंट है क्या, तो वो है 7 और 3, और आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है जिसे समीकरण कहते हैं। तो ये है 2x - y = 17, और ये आपसे पूछ रहा है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें जो ये फर्स्ट वाले होते हैं ना, वो x का वैल्यू होता है, और ये सेकंड वाला जो होता है वो y का वैल्यू होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि x = 7 और y = 3, और यहाँ पे डाल करके चेक करेंगे कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है। अगर ये 17 के इक्वल आता है तो हम बोलेंगे कि यस ये इसका सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए 2 × 7 - y = 17, 2 7 = 14 माइनस, और यहाँ पे 3 लिखेंगे और = 17। तो 14 में से 3 गया तो ये कितना हो गया 11 = 17। ये क्या संभव है कभी, तो ये संभव नहीं है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यह इसका सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि अगर हिंदी में लिखें तो बोलेंगे यह इसका हल नहीं है, हल नहीं है। और इंग्लिश वाले होंगे तो लिखेंगे दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 में भी क्या कह रहा है कि आपको ये जो समीकरण दिया हुआ इक्वेशन दिया गया है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और इसमें a b c का वैल्यू निकालना है। तो इसमें भी समीकरण को हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें लिखा हुआ है 3y - x = 15। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैं साइड में लिखता हूँ। ये होता है ax + by + c = 0। ये इसका स्टैंडर्ड यानी कि इसका मेन जो फॉर्मेट होता है लिखने का, वो इस समीकरण का ऐसा होता है। लेकिन इसमें देखिए y पहले दे रखा है, y बाद में दे रखा है, तो इसे हमें क्या करना होगा,
कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा इसके तरीके से। और हम इसे कैसे करेंगे, तो माइनस एक्स वाले को पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस 3y और यहाँ पे लिखेंगे इसको इस साइड ला करके 15 = 0। अब यहाँ से आप देखिए a और b और c का फॉर्मेट में लिखना है। जैसे ये तो आ गया, अब यहाँ पे इसको चेंज करना होगा साइन के साथ। तो a = हो जाएगा इसका -1, b = हो जाएगा 3 और c = हो जाएगा -15। और यही आपका आंसर है, क्योंकि a b c का ही वैल्यू उन्होंने पूछा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे को। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें भी एक समीकरण दिया हुआ है जो कि लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण है। और उसमें जो इक्वेशन दिया उसको बोला 2 सॉल्यूशन आपको लिखना होगा। 2 सॉल्यूशन का मतलब क्या, 2 x और y का वैल्यू निकालना है। और ये सॉल्यूशन आप अपने मन से भी निकाल सकते, कोई भी नंबर रख करके कोई भी वैल्यू रखिए और आपका आंसर आना चाहिए। तो पहले तो समीकरण लिखते हैं, और समीकरण है क्या हमारे पास, 3x - 5y = 30, यानी कि 30 है इसका मान। और इसमें आपको अपने मन से मान लीजिए, मान लेते हैं हम, मान लीजिए कि x = 0 है। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, तो आपको सीधा लिखना है 3 0 - 5y = 30। तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मान क्या हो गया, 0 - 5y = 30। तो यहाँ से जो अगर आप y का वैल्यू निकालिएगा तो y = हो जाएगा 30 - 5, और जब इसको आप हल करिएगा तो ये आ जाएगा -6 का। तो यानी कि इसका जो हल है, सॉल्यूशन है, वो है आपका एक जो कि 0 और -6। ठीक है, तो इनका आपका एक सॉल्यूशन हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप चाहे तो इसमें y का भी एक बार मान 0 रख करके देख लीजिए। तो इसी में हम मान लेते हैं एक बार, मान लीजिए माना y = 0। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, 3x - 5 और y के बदले 0 = 30। तो x बराबर यानी 3x = क्या हो जाएगा, 30, और x = क्या हो जाएगा, 10। तो अब यहाँ से जो आपका एक बिंदु आएगा वो कौन सा बिंदु है, 0 और 10। तो ये इसका 2 हल हो गया, 2 पॉइंट हो गया जो इसे सॉल्यूशन कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6। ये भी, इसमें भी वही आपसे पूछा गया है कि 2 सॉल्यूशन बताइए, और आपका समीकरण थोड़ा बदल दिया है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 3x + 2y और +12 = 0। तो आपको करना क्या है, ये जो 12 है उसको इस साइड लेकर के चले जाइए। तो 3x + 2y = -12। ठीक है, यहाँ पे भी वही माना कि यानी कि लेट कर दीजिए x = 0। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 3 0 + 2y = -12, और जो कि हो जाएगा यहाँ से 2y, ये 0 रहेगा ही, = -12, और y = अगर निकालिएगा तो -12, नीचे में 2 आएगा और इससे डिवाइड करिएगा तो ये -6 आएगा। तो इसमें भी क्या आ गया, 0 और -6 आपका एक सॉल्यूशन हो गया। फिर इसका दूसरा में फिर से मान लीजिए लेट y = 0। अब यहाँ पे y के जगह पे हमें 0 रखना होगा, तो यानी कि 3x + 2 और यहाँ पे 0 = -12। तो 3x और ये 0 तो हो ही जाएगा, =-12। यहाँ से x = निकालिएगा तो -12/3, और इसे कट करिए तो ये -4। तो ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0, और सॉरी 0 नहीं, क्योंकि x वाले को पहले लिखते हैं तो इसलिए -4 और 0। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए अभी जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया ना, बस उसी का अपोजिट कर दिया, यानी कि उल्टा आपसे पूछ लिया कि आपके पास 2 पॉइंट दे रखा है और पूछा है कि बताइए क्या ये इसका सॉल्यूशन है क्या। तो उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे लिखेंगे और समीकरण को पहले लिख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3x - 4y और +12 = 0, और यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट जो दिया है वो कौन कौन सा दे रखा है। पहला पॉइंट दे रखा है 0 और -3, और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट दे रखा है वो है आपका 4 और 6। अब आपको करना क्या है, इसमें फर्स्ट वाले का वैल्यू दोनों जगह रखे और चेक करना कि क्या ये 12 के इक्वल है, और दूसरे वाले का भी चेक करना है ऐसे ही। तो हम यहाँ पे रखते हैं, देखिए 3 और यहाँ पे x के बदले 0 -4 है, और यहाँ पे y के बदले -3, क्योंकि इसके अंदर जो आता है ना वो x का वैल्यू होता है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला y का वैल्यू। इसे आपको ध्यान में रखना होगा हमेशा। तो यहाँ से +12 = 0 होना चाहिए। तो ये 0 हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस, और ये +12 = 0। देखिए अब ये दोनों को अगर आप सम करेंगे तो कितना आएगा, 24। क्या 24 = 0 के बराबर हो सकता है?
नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इनका ये हल नहीं है। इसका मतलब अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या दे रखा है -4, तो आपको क्या रखना है 3x के जगह 4 माइनस 4y के बदले आपको 6 रखना होगा और यहाँ से प्लस 12 इक्वल टू 0 होना चाहिए। 3 4 जा 12 माइनस 24 और प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए 12 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा 24 और माइनस 24 इक्वल टू 0। 24 में से माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा इक्वल टू 0। क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका सॉल्यूशन है, यानी इसका हल है ये बिंदु का। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि दूसरे का जो पॉइंट है आपका वो क्या है, आंसर है, और दूसरे का यानी फर्स्ट वाले का आंसर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे तो 8 में कह रहा है कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि जो इनका फार्मूले वाला फॉर्म है ना, जो आपको मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके ऊपर लिखना है और उसमें फिर से A B C का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम 8 यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले जो इसका समीकरण दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4x इक्वल टू 5y और प्लस 2। ठीक है, तो इसमें a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू निकालना है। तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सबको एक साथ रखिए, 4x माइनस 5y और ये माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से a इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि जो x के साथ रहता है कोफिशिएंट में, गुणांक में, वही क्या हो जाता है इसका a। b के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस में है तो -5 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2। अब सभी का वैल्यू निकालना है, जैसे ये पूछ रहा है a प्लस बी और माइनस सी, इसका वैल्यू क्या होगा। तो a इक्वल टू क्या है 4, b इक्वल टू क्या आपका -5 और c इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस ऑफ -2। तो अगर 4 -5 और +2 इन दोनों को सम करिए तो ये कितना हो जाएगा 6 - 5, जो कि इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी बहुत आसान है, क्योंकि इतना में आ जाएगा। देखिए कितना छोटा आंसर है। इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, तो एक बार दोबारा से लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी इस फॉर्मेट में आपको लिखना है इस इक्वेशन को। और ये इक्वेशन दे कैसे रखा है आपके पास, ये दे रखा है 2x प्लस 3y और इक्वल में दे रखा है 9.35 और इसके ऊपर एक बार लगा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, ये दोनों तो ठीक ही है, लेकिन बस इसको इस साइड लेकर के आना, इक्वल के इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस में 9.35 और ऊपर में बार और इक्वल टू 0 लगा दीजिए। बस यही हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इन्होंने और कुछ पूछा है क्या, पूछा है ABC। बताइए ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम था, इसमें भी वही काम करना है। a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू 3 हो जाएगा और c इक्वल टू -9.35 के ऊपर बार, और यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, देखिए कितना फटाफट हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना लिखा हुआ क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपका लैंग्वेज सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं समझा भी दूंगा तो भी आपको समझ भी नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन खुद से समझ के नहीं जाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यानी कि एक नोटबुक जो आता है ना जिसपे कॉपी पे आप लोग लिखते हो, उसका जो प्राइस है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जैसे आप कॉपी और पेन मतलब दोनों खरीदने जाते हो, तो पेन का जो प्राइस है वो नोटबुक के प्राइस का 2 गुना है। ठीक है, और उसके बाद राइट अ लीनियर इक्वेशन, आपको उसके ऊपर लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसमें आपको बताना है स्टेटमेंट के थ्रू कि x और y हम कैसे उसे रिप्रेजेंट करें। तो उसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने हिंट्स भी दे रखा है कि आपको कॉस्ट प्राइस नोटबुक का क्या मानना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ नोटबुक बी x। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि इसका मतलब क्या हो, बहुत आसान है कि ये जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो मूल्य खरीदते हैं हम लोग मार्केट में नोटबुक का, कॉपी का, वो x रुपये है। तो y जो ये जो पेन है, पेन का इक्वेशन इसके 2 गुना है। किसका 2 गुना है, तो x के 2 गुना है। तो इसके लिए आपको लेना होगा लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन बी y। ठीक है, तो ये x और y तो आपको लेना ही पड़ेगा, दोनों का मान। उसके बाद इन्होंने बोला है कि
ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो पेन का y है तो ट्वाइस है, तो ट्वाइस यानी x इक्वल टू 2y, क्या हो जाएगा x इक्वल टू, क्योंकि दो गुना है तो इसीलिए इसके हिसाब से आप जो अगर समीकरण बनाएंगे इसका तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। और इसे अगर हम ABC के फॉर्मेट में देखें तो क्योंकि ABC है ही, यहाँ पे C का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसलिए जो हमारा समीकरण होगा वो इसी इतना पे ही आधार पे हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ये मैंने क्वेश्चन लिखा है क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा ही बताया गया। अगर आप हिंदी में इसे समझना चाहे तो वही है कि एक जो है ना मूल्य नोटबुक का वो x रुपये है और जो कॉस्ट प्राइस है पेन का वो y है, और उसके बाद जो ये नोटबुक है उसका 2 गुना है पेन का रेट, ठीक है। तो जिसका इक्वेशन अगर हम समीकरण में दे तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या कहता है आपको, इफ x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 4 इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x माइनस ky इक्वल टू 0 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ये भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन, x इक्वल टू दे ही रखा है आपके पास 5, y इक्वल टू दे रखा है 4, ठीक है, और एक समीकरण दिया है 4x माइनस ky इक्वल टू 10 और आपसे पूछ लिया इस k का वैल्यू बताइए। x के बदले क्या रखेंगे आप 5 और माइनस k y के बदले 4 और इक्वल टू 10, 4 5 जा 20 माइनस 4k इक्वल टू 10। और हमने आपको बताया कि ये दोनों जो होते हैं नंबर एक साथ रखना होता है, तो 20 माइनस 10 और इसको उस साइड लेके चले जाइए तो ये क्या हो जाएगा 4k, 20 में से 10 गया तो ये कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 4k, और यहाँ से k इक्वल टू क्या आएगा 10/4, इसे सॉल्व करिए तो 5/2, तो k का वैल्यू कितना आ गया 5/2 और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है, समाप्त होता है। और आप इसे अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और अगले मतलब कि सॉल्यूशन लेकर के हम बहुत जल्द आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।